हरे कृष्णा। और कुछ मिथिलांचल के ब्राह्मणों की बात हो जाए, जब हमारे यहाँ कोई गुजर जाते हैं तो पाली होता है तो कितना भोज होता है, और वही बता रहे हैं। बोलो, इनकी नानी में कितना भोज हुई थी। और पाली जब हुई थी तो पूरा सप्तरी यानी मिथिलांचल में, बोलिए बोलिए, बस फ्री कराया गया था। बोलिए कहाँ से? हाँ, ब्राह्मण को लाया जाता था और उसको खिला करके फिर भेजा जाता था उसी बस से। गांव गांव में बस भेजता था। पूरा सप्तरी में होता था। हाँ, ये पूरा सप्तरी जिला। और पूरा नेपाल में भी होगा। हाँ, जहाँ तक हो उनका पाली, जहाँ तक हो वहाँ तक होता। और पाली में तो अब तो लग रहा है 20-25 लाख कम से कम। पहले भी बहुत लगता था। और हमारे ददिया ससुर का भी पाली जब हुआ तो कितने गांव हुआ था पाली? 62 गांव का पाली था। ददिया ससुर का 62 गांव का। ददिया ससुर अपने माँ की पाली की थी। 62 गांव, 6 महीना तक पाली हुआ। 6 महीना तक लोग सब खाते रहे थे। और आते गए खाते गए, इतना बड़ा पाली किए थे। 62 गांव कम तो होता नहीं है, पूरा सहरसा जिला रख लीजिए जो। और पहले तो वही था सहरसा जिला। हाँ, तो ये हमारी ब्राह्मणों की बात। जो आप लोग बोलते हैं तो ब्राह्मण बहुत ज़्यादा गरीब है, तो हम लोग गरीब नहीं है और थे तो मेरे नहीं। ससुर जी को दरभंगा उच्चैठ भगवती में नाम है सदावर्त जयदेव झा, जाकर के अभी भी देखा भी आइए। और वहाँ भी तो है, क्या कहते हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में मेरे दरिया ससुर का भी नाम है। वहाँ भी दान के लिए धर्मशाला। क्या बना, धर्मशाला बनाई थी। और अपने दादाजी का भी नाम है ना वहाँ। हाँ, वहाँ हम लोग गए थे तो देखे थे वहाँ 3 मंजिल सदावर्त जयदेव झा मेरे दरिया ससुर का नाम था। और बहुत दान करते थे, और हरदम विप्र सब आते रहते थे हमारे दरवाजे पर, और यही रोटी बनाती थी और चावल बनाती थी, खाना बनाते थे। वो लोग 8 दिन 10 दिन इस सावन भादों में ज़्यादा ही आते थे। और इतना सारा काम करने के, खेती करने के लिए जनसब भी होता था। और अब न दरभंगा जिला में संपत्ति है, लेकिन उस समय में बहुत गरीब था। ये तो उधर की बात बोल रहे हैं, हम लोग सुपौल जिला के रहने वाले हैं, तो यही हमारे मिथिलांचल की बात है। और बताएंगे आगे। हरे कृष्णा, हरि ओम। और माँ जी आ गई, बहुत सारा उनको खिस्सा कहानी सब आता है। बच्चे सब बैठ करते, दादी माँ कहानी सुनाओ, दादी माँ कहानी सुनाओ।